सो गाइस, स्वागत है आप सबका आज की एक नई वीडियो में। और मार्केट अभी जो है गैप अप ओपन होने वाली है। और यहाँ पर देखोगे तो मैं कॉल साइड का यहाँ पर प्रीमियम लगा दिया है हमने। और मार्केट जो है कुछ सेकंड में ओपन होने वाली है, तो मैं यहाँ पर कॉल साइड का प्लान कर रहा हूँ। चलो मार्केट देखोगे ओपन हो चुकी है, चार्ट को रिफ्रेश कर लेते हैं। और मैं यहाँ पर एक कॉल साइड का ट्रेड ले रहा हूँ। तो कैंडल काफ़ी बढ़िया जगह पर आई हुई है और स्टॉप लॉस टारगेट फिट कर दिया हमने। और कैंडल में देखोगे रिजेक्शन लगे है, पहले मैं ट्रेड को एग्जीक्यूट कर देता हूँ। तो अभी हमारा ट्रेड जो है एग्जीक्यूट हो गया है और यहाँ पर देखोगे तो 200 का प्रॉफिट दिख रहा है। ठीक है, थोड़ी एंट्री हमारे यहाँ पर लेट हुई है क्योंकि कैंडल में रिजेक्शन बहुत ही जल्दी लग गया है। और फिर से देखोगे तो जो प्रॉफिट दिख रहा था वो लॉस में दिखने लगा है। तो इसमें टारगेट हमारा जो है वो 3000 का है और स्टॉप लॉस जो बना हुआ है वो 1500 रुपये का है। तो एंट्री थोड़ी हमारी लेट हुई है क्योंकि अगर यहाँ पर एंट्री हो जाती तो फिर इसमें जो है प्रॉफिट दिखता 700-800 रुपये का। तो कोई दिक्कत नहीं है, इसकी क्लोजिंग अभी इम्पोर्टेंट है। तो कैंडल में देख सकते हो आप, काफ़ी बढ़िया रिजेक्शन लगा हुआ है और प्रीमियम में भी काफ़ी बढ़िया मूवमेंट है। तो फिर मैं ट्रेड को होल्ड करूँगा। और अगर मुझे लगता है कि प्रीमियम में मूवमेंट नहीं है और टाइम ज़्यादा हो जाएगा तो फिर मैं ट्रेड को जो है वो एग्जिट कर दूंगा, क्योंकि फिर रुकने का कोई मतलब है नहीं। यहाँ पर अगर एंट्री बनती तो फिर प्रॉफिट जो है अभी इसमें 800 का दिख रहा है, तो 1600-1700 के आसपास का दिखता है। लेकिन हमारी जो एंट्री बनी हुई है वो प्रीमियम के हिसाब से काफ़ी सही जगह पर है। और प्रॉफिट देखोगे तो 500-600 का दिख रहा है। इसमें पहले मैं लॉन्ग पोजीशन लगा लेता हूँ। यहाँ पर देखोगे तो करीब यहाँ पर हमारी एंट्री बनी और ये स्टॉप लॉस टारगेट समझो यहाँ तक अगर मार्केट आती तो फिर हमारा जो है प्रॉफिट काफ़ी बढ़िया मिल सकता है। प्रीमियम को देखकर जो मूवमेंट चल रहा है उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि यहाँ तक मार्केट आएगी तो फिर हमारा टारगेट जो है मिल सकता है, फिर ऊपर नीचे भी हो जाता है। तो अभी देखोगे 978 के आसपास का प्रॉफिट दिख रहा है, 1000 प्लस। तो प्रॉफिट देखोगे सिंगल कैंडल में अगर हमारी नीचे नीचे बिल्कुल प्रॉपर पिन पॉइंट पर एंट्री बनती तो फिर 2000 के आसपास का भी प्रॉफिट दिखता है। खैर, हर दिन हर टाइम हर जगह सही एंट्री नहीं मिल सकती है। कभी एंट्री लेट होगी आपकी, कभी एग्जिट जल्दी हो जाएगा, या फिर आप कभी रेगुलेट करोगे कि इस ट्रेड को होल्ड करना चाहिए था। तो ये सब लगा ही रहता है मार्केट में। तो एंट्री यहाँ पर आपकी बनी हुई, फिर तो आप अपने रूल्स को याद रखो बस, कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो हमारे रूल्स जो हैं वो, मेरे रूल्स यही कहते हैं कि एक ट्रेड लो और उसे होल्ड करो टारगेट तक। तो मैंने ट्रेड को जो है होल्ड किया हुआ है। अभी देखोगे प्रॉफिट जो है 1000 के आसपास का चल रहा है। और अगर यहाँ पर देखोगे तो मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ, क्योंकि मार्केट में जो ट्रेड लिया हुआ है उसका लॉजिक मैं आपको बता रहा हूँ। ये देखोगे यहाँ पर कल की क्लोजिंग भी थी और ये रेजिस्टेंस एरिया भी था। तो हमने यहीं पर एंट्री कॉल साइड की क्यों बनाई, क्योंकि ये रेजिस्टेंस है, जब ये ब्रेक होता है तो फिर ये सपोर्ट बन जाता है। तो सपोर्ट को देखकर ही हमने कॉल साइड का ट्रेड लिया हुआ है। और बस एंट्री हमारी थोड़ी लेट हुई इसमें, तो इस वजह से प्रॉफिट जो है 1000 का ही दिख रहा है, 1900 के आसपास का, नहीं तो यहाँ पर 1700-1800 के आसपास का दिखता है। तो आप अपने सेटअप का वेट किया करो और सेटअप मिले तो फिर ट्रेड ले लिया करो। फिर ये मत सोचो कि इसमें लॉस होगा या प्रॉफिट होगा, जो भी हो होने दो, बस हमें अपने सेटअप को जो है फॉलो करना है यहाँ पर। तो कैंडल में रिजेक्शन काफ़ी बढ़िया लगा हुआ है और प्रीमियम भी काफ़ी बढ़िया मूव कर रहा है, तो देख सकते हो अभी आप। ठीक है, तो मुझे जो ट्रेड लेना था मैंने अपने सेटअप पर ट्रेड लिया हुआ है। और इस कैंडल की क्लोजिंग जो है अगर 920 के ऊपर होती तो फिर काफ़ी बढ़िया एक और मूवमेंट देखने को मिल सकता है। तो इसकी क्लोजिंग अभी इम्पोर्टेंट है। और प्रॉफिट देखोगे 1000 के आसपास का चल रहा है, 1023 ऐसे करके। और कैंडल क्लोजिंग में अभी 1 मिनट के करीब बाकी है। इसका ये हाई है कैंडल का, इसके ऊपर अगर देखोगे कैंडल क्लोजिंग देती है इस जगह के ऊपर, तो फिर जो है काफ़ी बढ़िया एक मूवमेंट और देखने को मिल सकता है दूसरी कैंडल में। क्योंकि जिस हिसाब से इसमें मूवमेंट चल रहा तो उसके हिसाब से दूसरी कैंडल में भी मूवमेंट आ सकता है। तो हम लोग थोड़ा वेट कर रहे हैं। इसकी क्लोजिंग में जो टाइम है वो 1 मिनट के आसपास का है, तो इसके ऊपर हो जाए तो काफ़ी बढ़िया रहेगा। और प्रॉफिट देखोगे 1100 तक का भी देखा हुआ है सिंगल कैंडल में। और कल हमारा जो प्रॉफिट हुआ था वो 1100 के आसपास का था, क्योंकि मार्केट में मूवमेंट नहीं था। और ट्रेड को जो हमने लिया हुआ था वो करीब होल्ड किए हुए उसको 1.5-2 घंटे के आसपास हो गया था। तो मुझे लगा यहाँ पर निकलना चाहिए, क्योंकि कल एक्सपायरी भी थी इस वजह से। तो आज एक्सपायरी भी है और मूवमेंट कल से काफ़ी बढ़िया है अभी मार्केट में। तो ट्रेड भी सही जगह पर एग्जीक्यूट हुआ है। स्टॉप लॉस की बात करें तो प्रीमियम में जो स्टॉप लॉस मिला हुआ है उसके हिसाब से काफ़ी ठीक है। यहाँ पर अगर एंट्री हो जाती तो फिर स्टॉप लॉस और छोटा मिल जाता, लेकिन हमारा इसमें स्टॉप लॉस जो है वो 1500 के आसपास का है। और टारगेट जो हमने रखा हुआ है वो 3000 का है। अगर देखो मार्केट में मूवमेंट हो तो फिर ट्रेड को होल्ड करने की कोशिश किया करो। और जब मार्केट में आपको लगे कि टाइम ज़्यादा हो गया और
मूवमेंट नहीं आ रहा है मार्केट में तो फिर निकल जाओ, या फिर आपने ट्रेड नहीं लिया तो फिर ट्रेड भी मत लो जब मूवमेंट ना हो। ठीक है, तो मूवमेंट होना चाहिए ऑप्शन बाइंग के लिए, मूवमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और कैंडल क्लोजिंग जो है बस होने वाली है, बस प्रॉब्लम थोड़ी यहाँ पर देखोगे प्रीवियस कैंडल के हाई के ऊपर नहीं हुई है। तो अभी देख सकते हो आप प्रॉफिट जो है 700-800 के आसपास का चल रहा है। तो बस इस कैंडल को और देखते हैं क्या होता है। तो प्रॉफिट तो ठीक है, तो चलिए हम लोग थोड़ा वेट करते हैं और देखते हैं क्या होता है। तो टाइम हो चुका है 9:35 और कैंडल क्लोजिंग जो है बस होने वाली है। और प्रॉफिट देखोगे तो 1800 तक का देखा हुआ है, 1700-1800 का चल रहा है। तो कैंडल काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, बस क्लोजिंग भी जो इसकी होने वाली कुछ सेकंड में। और टाइम तो फिलहाल हो रहा है अभी, और अगर देखोगे कैंडल की क्लोजिंग भी हो चुकी है। और प्रॉफिट 1900-2000 के आसपास का चल रहा है, प्रॉफिट काफ़ी बढ़िया है। थोड़ा और हमें मूव चाहिए इसमें, तो फिर हमारा जो टारगेट है वो बहुत ही ईजी मिल जाएगा। तो देखो जब भी आप एंट्री बनाओ, प्रॉफिट लॉस जो भी हो, आप अपने रूल्स को फॉलो करो। उससे ज़्यादा रूल्स अगर फॉलो हो गए मार्केट में तो फिर प्रॉफिट कहीं ना कहीं बन ही जाएगा। अब इसमें रिस्क कितना है, 1500 का, और टारगेट हमारा 3000 के आसपास का है। तो ये 1:2 के आसपास का हमारा ट्रेड है, और इतना तो मिनिमम सबका होना ही चाहिए। तो रिस्क रिवार्ड रेशियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है मार्केट में। अगर आप रिस्क रिवार्ड रेशियो को फॉलो नहीं करोगे तो फिर कहीं ना कहीं आप ओवरऑल मार्केट में, यानी कि आप जब पूरे महीने के एंड में देखोगे तो आप कहीं ना कहीं या तो कॉस्ट टू कॉस्ट में रहोगे या लॉस में। तो लॉस में होने की चांस ज़्यादा है। और प्रॉफिट जो है आप तभी बना सकते हो जब आप रिस्क रिवार्ड रेशियो को समझोगे और उससे सही से फॉलो करोगे। तो मार्केट में देखो प्रॉफिट को होल्ड करना बहुत ही मुश्किल होता है, और मैं टारगेट तक होल्ड करने की बराबर कोशिश करता हूँ, क्योंकि ये आदत हमें कहीं ना कहीं आगे चल के बड़ी कैपिटल को मैनेज करने में इससे बहुत मदद मिलेगी। तो अभी देखो कि प्रॉफिट 2000 के आसपास का चल रहा है, 2000। तो चलिए थोड़ा हम लोग और वेट करते हैं और देखते हैं क्या होता है।
तो अभी देखोगे प्रॉफिट जो 2700-2600 के आसपास का चल रहा है। टारगेट भी हमारा थोड़ा ही बचा हुआ है और टाइम देखोगे 9:47 हो चुके हैं। तो करीब करीब 1 घंटे के आसपास होने वाला है और टारगेट चलो हमारे यहाँ पर डन हो गया है। और अभी देख सकते हो प्रॉफिट भी हमारा लॉक हो चुका है। तो प्रीमियम में यहाँ पर देखोगे प्रॉफिट जो लॉक हुआ वो 2900 का हुआ। हालांकि कैंडल में स्पाइक थी, 3000 के ऊपर ही स्पाइक में प्रॉफिट बुक होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर देखोगे तो 2970 रुपये का प्रॉफिट यहाँ पर बुक हुआ है। तो ये हमारा टारगेट यहाँ पर कहीं ना कहीं अचीव हो चुका है। और अभी आप देख सकते हो यहाँ पर, ठीक है, तो प्रॉफिट हमारा बुक हो गया है। और अभी मार्केट कहीं भी जाए हमें इससे कोई मतलब नहीं है। तो सिंपल से लॉजिक के साथ में ट्रेड बनाया हुआ था और अगर एंट्री हम लोगों को इस जगह पर मिल जाती तो हमारा टारगेट बहुत पहले ही हमें मिल जाता। लेकिन कभी मार्केट में एंट्री भी लेट हो जाती है तो कोई दिक्कत नहीं है। और देख सकते हो इसके हिसाब से टारगेट जो है बहुत बड़ा मिलता है, ठीक है। तो फिर हम लोग टारगेट को बड़ा भी कर सकते थे, लेकिन अभी हमने क्यों नहीं किया, क्योंकि हमें जो एंट्री मिली वो बीच में मिली और प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ में थे। तो इसके हिसाब से 1:2 का भी मिल गया है और प्रीमियम के हिसाब से भी मिल गया है।